हाय दोस्तों। आज हम सीखेंगे शेडिंग टेक्निक्स और छोटा सा ये ट्यूटोरियल है। इसमें आपको मैं सभी तरीके की शेडिंग टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। टिपिकली हम 9 अलग अलग शेडिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं: हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, कॉन्टोरिंग, सर्कलिज्म, ब्लेंडिंग, स्क्रिबलिंग, स्टिपलिंग, पैटर्न शेडिंग एंड स्मजिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हैचिंग। मैं साथ साथ शेडिंग करके भी आपको दिखाऊंगा, तो आप आराम से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो हैचिंग पे आते हैं। सबसे पहले हैचिंग जो टेक्निक है शेडिंग की, उसमें हम छोटी छोटी डायरेक्शनल लाइंस ड्रॉ करते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉ होती हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये छोटी छोटी लाइंस जो हैं डार्क और लाइट शेड्स देने के लिए यूज़ होती हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। देन क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग में बेसिकली हम छोटी छोटी लेकिन क्रॉसिंग लाइंस यूज़ करते हैं। ये जो लाइंस होती हैं ये स्क्वायर्स और डायमंड्स की शेप आपके शेडिंग में लेकर आती हैं, जो कि स्किन टेक्सचर ड्रॉ करने के लिए, डार्क शेड्स ड्रॉ करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। जितना आप डिस्टेंस लाइंस के बीच में रखेंगे उतनी ज़्यादा आपका शेडिंग डार्क और लाइट होती जाएगी। ज़्यादा डिस्टेंस देन लाइट टोन, कम डिस्टेंस डार्क टोन। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे मैंने डार्क टोन्स भी ड्रॉ किया है एंड लाइट टोन्स भी ड्रॉ किया है। आपको छोटे छोटे स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स और डायमंड्स भी दिख रहे होंगे। नाउ कम्स कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग एक बहुत ही अच्छी शेडिंग टेक्निक है, और बेसिकली जब हम पोर्ट्रेट आर्ट करते हैं तो कॉन्टोरिंग काफ़ी यूज़ होती है, बिकॉज कॉन्टोरिंग जो है वो डायरेक्शन बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप का, कि वो किस तरीके से टर्न्ड है, कहाँ पे उसमें डेप्थ है, कहाँ हाइट है। तो कॉन्टोरिंग में जैसे हम सर्कल में देख सकते हैं, अगर हम स्फेयर के डायरेक्शन में शेडिंग कर रहे हैं एक तरीके से, ये लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं। और कॉन्टोरिंग में भी हम हैचिंग कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। इससे डार्क शेड्स मिलते हैं। कॉन्टोरिंग बेसिकली अगर हम सिर्फ कॉन्टोरिंग लाइंस ड्रॉ करें तो भी हम कोई भी शेप डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे एक सर्कुलर शेप डिटरमाइन करने के लिए मैं फुल सर्कल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन जो उसका टोन है वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट पे लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है। फिर सर्कलिज्म आता है। सर्कलिज्म में छोटे छोटे सर्कल्स हम लोग ड्रॉ करते हैं। जितने ज़्यादा सर्कल्स छोटे होंगे उतना डार्क आपका शेड होता जाएगा, और जैसे जैसे आप सर्कल्स का साइज़ बड़ा और लाइट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका टोन जो है वो लाइट होता चला जाएगा। आप देख सकते हैं जहाँ पे छोटे सर्कल्स हैं वहाँ पे नंबर ऑफ़ सर्कल्स बढ़ जाते हैं और डार्कनेस बढ़ जाती है, लेकिन जहाँ पे बड़े सर्कल्स हैं वहाँ पे लाइट शेड नज़र आती है। फिर हम देखते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग बेसिकली होता है डार्क टू लाइट टोन में जाना। पहले हम पेंसिल से डार्क टोन्स ड्रॉ करते हैं जहाँ पे हमारे को डार्क शेडो दिखानी है। फिर हम धीरे 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 लाइट की तरफ जाते जाते हैं और अपने शेड्स को लाइटर करते जाते हैं। फिर आता है स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है। इसमें बहुत मज़ा भी आता है और ये बहुत ईजी है। स्क्रिबलिंग में आपको अपने पेंसिल लेकर उसको स्क्रिबल करना है जैसे भी आप स्क्रिबल करना चाहें, और जहाँ पर आपको डार्क टोन्स देने हैं वहाँ पे आपको हार्ड प्रेस करके स्क्रिबल करना है, और जहाँ आपको लाइट टोन्स देने हैं वहाँ आपको लाइट प्रेस करके स्क्रिबल करना है, और इससे काफ़ी अच्छा शेड आता है, आप देख सकते हैं। फिर हम आते हैं स्टिपलिंग पे। स्टिपलिंग बेसिकली होता है छोटे छोटे डॉट्स का यूज़ करके शेडिंग करना। स्टिपलिंग काफ़ी आर्टिस्ट्स यूज़ करते हैं जो कि इस टाइप की आर्ट करते हैं, डॉटेड आर्ट्स। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ डॉट्स की डेंसिटी आप ज़्यादा बनाएंगे वहाँ पे डार्कर शेड आता है, और जहाँ कम बनाएंगे वहाँ लाइट शेड आता है। नाउ हम आते हैं पैटर्न शेडिंग। पैटर्न्स शेडिंग में बेसिकली हम अलग अलग पैटर्न्स ड्रॉ करके शेडिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करके एक पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ। इसकी टोन हम अपने पेंसिल के प्रेशर के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अगर डार्क टोन्स बनाने हैं तो हम हाई हार्ड प्रेस करते हैं, लाइट टोन्स बनाते हैं तो हम लाइट प्रेस करके पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं, उससे शेडिंग इफेक्ट आता है। उसमें टोन आप जितना डार्क ड्रॉ करेंगे उतना डार्क शेड होगा, और लाइट ड्रॉ करेंगे तो लाइट शेड होगा। अलग अलग पैटर्न्स यूज़ करके हम शेडिंग करते हैं। हम सर्कुलर पैटर्न्स बनाते हैं जैसे कि वुडन प्लाईज में जो शेड होता है उसको दिखाने के लिए सर्कुलर शेप्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हम रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर शेप्स ड्रॉ करके भी हम लोग शेडिंग कर सकते हैं। पैटर्न शेडिंग बेसिकली एक पैटर्न फॉलो करता है। सेम पैटर्न ड्रॉ करने के हम पूरा ही ऑब्जेक्ट को शेड कर सकते हैं। अब जो लास्ट है वो है स्मजिंग, और ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है। स्मजिंग बेसिकली रियलिस्टिक आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। स्मजिंग में हम लोग अपने डिपेंडिंग अपॉन द टोन
ऑफ द शेड डार्क और लाइट टोन्स ड्रॉ करते हैं पहले, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी मैंने इसमें डार्क शेड्स बनाए, फिर मैं धीरे धीरे इनको लाइट कर रहा हूँ। और ये पूरा होने के बाद एक स्मज ब्लेंडिंग स्टम्प लेके इसको हम स्मज कर देंगे। स्मज करने से जो सॉफ्टनेस है, स्मूथनेस है ऑब्जेक्ट में, वो दिखाई देती है। अभी आप देख सकते हैं जैसे इसको स्मज करेंगे ये एकदम सॉफ्ट और स्मूथ डार्क एंड लाइट शेड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो रियलिस्टिक लगने लग जाता है। आप देख सकते हैं कैसे ये स्मूथ हो रहा है और काफ़ी अच्छा लगता है, रियलिस्टिक लगता है। तो ये थी हमारी 9 अलग अलग शेडिंग टेक्निक्स: हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, कॉन्टोरिंग, सर्कलिज्म, ब्लेंडिंग, स्क्रिबलिंग, स्टिपलिंग, पैटर्न शेडिंग एंड स्मचिंग। Thank you very much for watching. Please do like and subscribe.